नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हिंदी बाल भारती सीखेंगे कक्षा चौथी में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी यानी बच्चों स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने बचपन में परियों की कहानियाँ तो सुने ही होंगे अपने दादी नानी से। कहानियाँ सुनने में बच्चों हमें बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती है। कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। बच्चों, आप अपने शिक्षक से भी कहानियों के बारे में तो सुने ही होंगे और किताबों में भी पढ़े होंगे। जैसे उदाहरण बच्चों, प्यासा कौआ यानी थर्स्टी क्रो, लोमड़ी और अंगूर, द फॉक्स एंड ग्रेप्स, चालाक खरगोश, द क्लेवर रैबिट। इन सब कहानियों से बच्चों हमें सीखने मिला है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कहानी में क्या हो रहा है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी के माध्यम से सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों, आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और समझना है। 4 वर्ष पहले की बात है। 4 वर्ष पहले की बात है यानी बच्चों 4 years ago की बात है। एक गांव में 4 बच्चे रहते थे और उन बच्चों का नाम था रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद। वह कहाँ बैठे थे? वह गांव के बाहर बैठे थे। गांव यानी बच्चों विलेज। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। आसमान यानी बच्चों स्काई। बादल का अर्थ है यानी बच्चों क्लाउड। गड़गड़ाने का अर्थ है यानी बच्चों थंडर। जब बच्चों वर्षा होने वाली होती है तो आसमान में बादल गड़गड़ाने लगते हैं। बादल से घम घम की आवाज आती है गड़गड़ाने की। तो बच्चों, हमें उससे क्या आभास होता है कि वर्षा शुरू होने वाली है। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा के कारण बच्चों गांव में चारों ओर पानी भर गया। बच्चों, जैसे जब हमारे यहाँ जब वर्षा होती है तो चारों ओर नदी नाले भर जाते हैं ना। कुछ इसी तरह इस चित्र में भी वर्षा के कारण गांव में चारों ओर पानी भर गया। बच्चों, वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को बनाकर पानी में छोड़ने लगे। बच्चों, आप सब चित्र में देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, मारिया और रोहन। जो लड़की है उसका नाम क्या है बच्चों? मारिया। और जो वह लड़का है उसका नाम क्या है बच्चों? रोहन। दोनों क्या करने लगे? दोनों कागज की नावों को बनाकर पानी में छोड़ने लगे। बच्चों, ये कब कर रहे थे? जब वर्षा थम गई। बच्चों, आप सभी को भी पसंद है ना जब वर्षा होती है तो आप भी इसी तरह करते हो, कागज की नावों को बनाकर पानी में छोड़ते हो यानी बोट सेल करते हो वाटर में। इसी तरह इस चित्र में भी मारिया और रोहन कर रहे थे। इतने में जोर की बिजली कड़की। वर्षा का अर्थ है यानी रेन। पानी का अर्थ है यानी वाटर। जब बच्चों जोर की बिजली कड़की
तब आसमान में बिजली चमकने लगा। उतने में क्या हुआ, हमीद फिसलकर गिर गया। बिजली की कड़कने की आवाज के कारण हमीद डर के मारे फिसलकर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। जब बच्चों, हमीद फिसलकर गिर गया। हमीद को फिसलता देखकर गुरमीत चिल्ला पड़ा। जो बच्चा चिल्ला पड़ा उसका नाम क्या है बच्चों? गुरमीत। और जो बच्चा फिसलकर गिर गया उसका नाम क्या है बच्चों? हमीद। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। बच्चों, क्या आपको पता है चरवाहा क्या होता है? चरवाहा यानी बच्चों, जैसे जब हम उदाहरण गांव जाते हैं तो हम देखते हैं ना चरवाहा, जिसके पास गाय बकरियां होती हैं और वह अपने गाय और बकरियों को लेकर जाते हैं खेतों में चरने के लिए, उसे कहते हैं चरवाहा। तो बच्चों, जब जोर से वर्षा होने लगी तो चरवाहा डर गया और वर्षा के कारण वह डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया अपने गाय और बकरी को लेकर। कहाँ पर खड़ा हुआ चरवाहा बच्चों? पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। चरवाहा का अर्थ होता है यानी शेफर्ड। पेड़ का अर्थ होता है यानी ट्री। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। कौन से रास्ते से जा रहे थे? जहाँ पर चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा था, उसी रास्ते से दीनानाथ जी सोहन के साथ छाता लिए जा रहे थे। बच्चों, चित्र में जो छाता लिए हैं वो है दीनानाथ जी, और दीनानाथ जी के साथ जो बच्चा है उसका नाम है क्या? सोहन। तो बच्चों, उन्होंने चरवाहे को समझाया। क्या समझाया चरवाहे को? कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने चाहिए। क्यों बच्चों, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? बिजली गिरने का डर रहता है। तो बच्चों, इसीलिए हमें बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिजली गिरने का डर रहता है। उससे क्या होगा बच्चों? पेड़ गिर जाएगा। जब बच्चों दीनानाथ जी ने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, तब उसी वक्त दीनानाथ जी का कहना मानकर चरवाहा पेड़ के नीचे से हट गया, क्योंकि बरसात में हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों बिजली गिरने का डर रहता है। इसीलिए चरवाहा पेड़ के नीचे से हट गया। और जब बच्चों चरवाहा पेड़ के नीचे से हट गया, उसी वक्त तभी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। तो बच्चों, जब चरवाहा हट गया तो क्या पेड़ पर गिरा? कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। बिजली गिरने के कारण पेड़ बच्चों टूटकर गिर गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर चरवाहा पेड़ के नीचे से नहीं हटता तो आज क्या होता? उसकी जान चली जाती। तो इसलिए बच्चों हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, जैसे चरवाहे ने दीनानाथ जी का कहा माना। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। क्यों चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा? क्योंकि दीनानाथ जी के कारण चरवाहे की जान बच गई। अगर चरवाहा दीनानाथ जी का बात नहीं मानता तो आज उसकी जान चली जाती। इसीलिए उसकी जान
दीनानाथ जी के वजह से बच गई, इसीलिए उसने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। तो बच्चों, इसीलिए हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, आज से आप क्या करोगे? आप अपने बड़ों का कहना मानोगे। जैसे आपके माता पिता हुए, आपके घर के बड़े सदस्य हैं, उनका आप कहना मानोगे और उनकी हर बात सुनोगे। और बच्चों, सभी अपने अपने घर चले गए। इससे हमारी कहानी बच्चों समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी सुनने में अच्छी लगी होगी और आपको कहानी समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हम इस कहानी से क्या सीखे? इस कहानी का उद्देश्य क्या है? कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। स्वाध्याय प्रश्न पहला, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। बच्चों, कथन यानी स्टेटमेंट। बच्चों, यहाँ प्रश्न में आपको सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है, हमीद फिसलकर गिर गया। तो कौन सा चिन्ह लगाओगे बच्चों? सही। दूसरा प्रश्न है, गुरमीत डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। तो कौन सा चिन्ह लगाओगे बच्चों? सही कि गलत? गलत, क्योंकि चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया था, ना कि गुरमीत डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। तो कौन सा चिन्ह लगाओगे बच्चों? सही, एकदम सही बच्चों। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यहाँ प्रश्न में आपको खाली जगहों पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, डैश टूटकर गिर गया। तो बच्चों, जब बिजली गिरी तो क्या टूटकर गिर गया? पेड़। सही बच्चों। प्रश्न दूसरा है बच्चों, दीनानाथ जी डैश के साथ जा रहे थे। दीनानाथ जी किसके साथ जा रहे थे? सोहन के साथ जा रहे थे। सही बच्चों। प्रश्न तीसरा है, डैश गिरने का डर रहता है। तो बच्चों, जब बरसात होती है तो किसका गिरने का डर रहता है? बिजली गिरने का डर रहता है। सही बच्चों। प्रश्न चौथा है बच्चों, डैश डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। बच्चों, जब वर्षा तेज हो रही थी तो डरकर पेड़ से सटकर कौन खड़ा हो गया? चरवाहा। एकदम सही बच्चों। धन्यवाद।